नमस्कार किसान भाइयों। आज है 16 सितंबर 2025, दिन मंगलवार, दूसरा दिन है। मंडियों में आवक की स्थिति और भावों पर चर्चा करेंगे। नए आलू की बुवाई से लेकर नए आलू की आवक पर बात करेंगे, कहाँ कहाँ आ रहा है और जो मौसम का स्वरूप बदला है, किन किन जिलों में उत्तर प्रदेश में हो रही है बारिश या बारिश की संभावना, ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट, उन सब पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही किसान भाइयों, आलू पर बाजार की जो गतिविधि है वो कैसे प्रभावित होती है, इन तथ्यों पर भी आज आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा अगैती आलू उत्पादक क्षेत्र कन्नौज, कानपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, हरदोई, तिरवा, इन क्षेत्रों की। यहाँ पर कतिपय किसानों ने अगैती आलू की बुवाई प्रारंभ कर दी है। बीज की बिक्री और यानी कि खरीद फरोख्त कोल्ड स्टोरेजों पर तो जारी है ही, आपसी सहयोग और आपसी जो है संवाद से भी किसान आपस में एक दूसरे का बीज स्थानांतरण करते हैं, लेते देते हैं। यहाँ पर और भी कई तरीके से बीज की बिक्री होती है। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों बाहर के जिलों से या और राज्यों से भी किसान फर्रुखाबाद कोल्ड स्टोरेजों पर बीज लेने पहुँचे और बीज की बिक्री हुई। न केवल कोल्ड स्टोरेजों पर बल्कि इस समय कानपुर मंडी में भी आसपास के क्षेत्रों से बीज खरीदने के लिए किसान भाई पहुँच रहे हैं। इन सब बातों की तरफ अगर गौर किया जाए तो कहा जा सकता है कि अब अगैती आलू की बुवाई वो जोरों पर है। ये 20-25 दिन अब विलंब से हो रही है, इसका भी असर है। लेकिन इस समय एक विशेष प्रभाव के कारण या मानसून की वापसी के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों में बारिश का दौर जारी है। कल भी कई जिलों में बारिश हुई है, कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। जो किसान भाई हमारे व्यूअर हैं उन क्षेत्रों के, वो अपने अपने क्षेत्रों की जानकारी देंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, आपसे निवेदन भी करता हूँ तो आप लोग, जिससे कि सभी किसान भाई जो है इसका लाभ उठा सकें। और कितनी बुवाई हो गई है आपके क्षेत्र में, कहाँ कहाँ बुवाई हो रही है, इसके भी अगर आप चर्चा पर चर्चा कमेंट बॉक्स में करते रहेंगे तो सभी को इसका लाभ जरूर मिलेगा। किसान भाइयों, कन्नौज मैनपुरी में कल भी बारिश हुई है और आज भी बारिश हो रही है। इससे बुवाई जो यहाँ पर हो रही थी वो बाधित हो गई, इस समय रुकी हुई है। इसके अलावा बारिश के जो अलर्ट की बात करें तो बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ साथ कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बिजनौर, पीलीभीत और शाहजहाँपुर में येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। अर्थात इन सभी जिलों में बारिश भारी से बहुत भारी या हल्की फुल्की बारिश कहीं कहीं हो सकती है। किसान भाइयों, इस समय का जो मानसून की वापसी का जो दौर होता है वो कोई आवश्यक नहीं कि इसके आधार पर हो, कहीं बहुत ज़्यादा तो कहीं बहुत कम या कहीं बिल्कुल भी नहीं, इस तरह से बारिश हो सकती है। कहाँ कहाँ हुई बारिश, क्या रही परिस्थितियाँ, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद किसान भाइयों हम बात करते हैं आलू में तेजी मंदी के लिए कौन कौन से कारक प्रभावित करने वाले, कौन कौन से कारक हैं, क्या क्या किस तरह से काम करते हैं। लोग मंदड़ियों की जो संज्ञा देते हैं तो क्या मंदड़िए आलू को मंदा करके भी कमाते हैं या क्यों हो जाता है मंदा आलू, या क्यों कुछ लोग प्रयास करते हैं आलू को मंदा करने के लिए, इस पर भी कुछ आज चर्चा जरूर करेंगे किसान भाइयों। हालांकि इस पर हम पहले भी कई बार आपके बीच में चर्चा कर चुके हैं और आपसे भी इसके बारे में हम सुझाव आमंत्रित करते रहते हैं। किसान भाइयों, तेजी के साथ साथ कुछ लोग मंदी में भी अपना जो है फायदा या अपना जो है लाभ कमा लेते हैं। उसका कारण है किसान भाइयों, आपने जाना होगा कि एक कमोडिटी बाजार होता है। कमोडिटी में भी आलू के रेट ऑनलाइन या कहें कि एक इस तरह का एक जो है प्लेटफॉर्म है जहां पर बिना फिजिकली खरीद फरोख्त के आलू के बाजार में पैसे लगा करके कमाई और जो है बिक्री की जाती है, यानी कि नफ़ा नुकसान भी वहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ के कुछ ऐसे स्टॉकिस्ट होते हैं जो इन बाज़ारों के आधार पर यानी कमोडिटी के आधार पर भी बाज़ार की रेट का निर्धारण करते हैं। स्टॉकिस्ट किसान भाइयों, जब उनके स्टॉक में कमी आने लगती है तो वो एक साथ उस
अपने स्टॉक को खाली करने का या मंडियों में माल को पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि मंडियों में अचानक आई हुई तेजी के कारण बाजार नीचे की तरफ आने लगता है। फिर वह ऐसे स्टॉक जो है अपना स्टॉक का फिर से जो है भरमार कर लेते हैं, और फिर जब उनको तेजी करनी होती है यानी कि अपना माल धीरे धीरे निकालना होता है, उस समय अपने स्टॉक को रोक लेते हैं, और फिर जब स्टॉक रुक जाता है, मंडियों में आमद कम हो जाती है और बिक्री बढ़ने लगती है, तो धीरे धीरे बाजार फिर से बढ़ने लगते हैं और ऐसे में वो अपना आलू धीरे धीरे निकालते हैं। इसकी चपेट में जो समझदार और बड़े बड़े स्टॉकिस्ट है वो तो नहीं आते, क्योंकि उन पर कहीं न कहीं एक समूह है जो इस पर कार्य करता है और उनको सूचनाएं होती है। वो सब मिलकर के ही मंडियों में आमद का निर्धारण करते हैं, उसके बाद रेटों का निर्धारण स्वतः हो जाता है। पिस जाता है तो बेचारा गरीब किसान या छोटे व्यापारी जो कोल्ड स्टोरेज से सीधे काम करते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरह से जो है तेजी और मंदी का जो है बाजार बनाया जाता है, कृत्रिम रूप से जो बनाया जाता है। लेकिन ये बाजार या तो फसल के प्रारंभ में बनाए जाते हैं किसान भाइयों, जो हवा बनाई जाती है, या फिर थोड़े दिन बिक्री होने के बाद, यानी कि मध्य में कह सकते हैं। अंत में इन सब चीज़ों का असर नहीं पड़ता, क्योंकि अगर स्टॉक ज़्यादा बचा रहता है तो वो फिर बाजार को ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि सभी को माल निकालने की जल्दी होती है। और स्टॉक अगर नहीं बचता है तो चाहे कोई कुछ भी करे, माल आएगा ही नहीं मंडियों में, तो तेजी की तरफ रुख करेगा ही करेगा। इस समय इसमें कहीं न कहीं प्रभाव कोल्ड मालिक भी अपना जो रोल अदा इस तरह से कर लेते हैं कि उनको किसान के लाभ और हानि की परवाह के बिना ही अपने कोल्ड स्टोरेज को खाली कराने की जल्दी पड़ी रहती है, जिससे उनके काफ़ी बिजली की बचत और जो है लेबर पे आने वाले खर्चों में कटौती हो जाए। वो जल्दी से जल्दी चाहते हैं उनका कोल्ड खाली हो जाए। एक ये भी है, तो वो अपने कोल्ड में कभी भी आपको सही सही निकासी की बात नहीं करेंगे, कहेंगे अभी बहुत माल बचा है, बहुत माल बचा है, और वो प्रेशर बना करके आलू निकलवा देते हैं। एक तबका ऐसा भी है जिन्होंने किसानों को लोन तो दे दिया, और आने वाले समय में मंदी की आशंका से, जैसे कि उनको लग रहा था कि और मंदी आएगी, उन्होंने किसान को बिना बताए ही बहुत बड़ी मात्रा में उसका आलू बेच दिया। अब जब आलू बेच दिया तो वो कैसे भी नहीं चाहते कि आलू में तेजी आ जाए। अगर तेजी आ गई तो वो उन किसानों का पेमेंट कैसे करेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे लोग भी चाहते हैं कि बाजार में आलू में तेजी ना आए। तो इन सभी लोगों को मात देने के लिए हम सबको एकजुट होकर के सही सही तथ्यों की जानकारी आपस में एक दूसरे को साझा करनी होगी किसान भाइयों, और हमें न केवल अपने आलू के भावों को निरंतर अच्छा बनाने के लिए प्रयास करना होगा, मंडी की आवक नियंत्रित रखनी होगी, बल्कि इस तरह के जो आपके बीच में नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े, वाइट ग्रेप जिसकी संज्ञा हम आलू के तौर पे देंगे। आलू में जैसे वाइट ग्रेप एक कहते हैं जटिल कीड़ा है जिसमें आसानी से वो मरता नहीं है, उसको मरने के लिए भी हमें विभिन्न उपाय करने पड़ते हैं। उसी तरह से ये भी वाइट ग्रेप आपके बीच में फैले हुए हैं। मैं तो इनको इसमें किसान भाइयों आड़तिये भी प्रभावित होते हैं और सभी। अब इसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं किसान भाइयों, जो हमारे मार्केट के बीच में, आलू के मार्केट के बीच में, जैसे दिल्ली आजमपुर मंडी में काफ़ी लोग जो है भरपूर आवक होने के बावजूद भी उन्होंने मार्केट को बहुत नीचे आने नहीं दिया। उसका कारण किसान भाई ये है कि पीछे जो कोल्ड स्टोरेज में माल बचा है वो अब बहुत ज़्यादा नहीं है, हालांकि उसकी सही से रिपोर्ट भी किसानों के आसपास नहीं है, क्योंकि उनको जो रिपोर्ट बताई जाती है वो कुछ उधर से निकासी की कमी बताई जाती है। बंगाल में अगस्त के जो लास्ट में निकासी के आंकड़े 52-53% थे, लेकिन 46-47 हज़ार कोई नहीं बता रहा है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर भी बहुत से जिले ऐसे हैं जहाँ से कोल्ड स्टोरेज काफ़ी बड़ी मात्रा में खाली हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उसका कोई इस तरह से नहीं बताएगा आपको। लेकिन जिन कोल्ड स्टोरों में अभी भी बहुतायत में आलू है, वहाँ पर आलू की बिक्री सुचारू नहीं हुई, उनको अच्छे दाम नहीं मिले किसानों को, ऐसे ही कोल्ड में आलू की भरमार है अभी, और वो जरूर दिखाया जाता है कि देखिए इस कोल्ड में इतना आलू बचा हुआ है। इसी प्रकार अगर किसी कोल्ड स्टोरेज से मंदा आलू बिक जाता है किसी तरह से, उसको प्रचार प्रसारित भी ऐसे लोग करते हैं। कुछ अच्छे लोग अच्छे आलू की बिक्री की पर्चियां वायरल करते हैं, जिससे किसानों का मनोबल बना रहे। तो इन सब चीज़ों में किसान भाई हर तरह के लोग काम करते हैं, और आपको अपने मनोबल को मजबूत बनाए रखना है, आपके आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखना है, और धीरे धीरे मंडियों में आलू की बिक्री करते रहना है, जिससे आवक और जो बिक्री है, मंडियों में आमदनी और मंडियों में बिक्री, बिल्कुल उसका एक बैलेंस बना रहे और आलू अच्छे रेटों से आपका बिकता रहे। इस तरह से किसान भाइयों, अगर हम मंडियों की बिक्री की बात करें तो अभी पिछले दिनों में देखा गया है कि मंडियों में भरपूर बिक्री जारी है, और इस समय आने वाला त्यौहार अभी जो है कनागत चल रहे हैं, उसके बाद सीधे ही नवरात्रि आने वाले हैं। तो नवरात्रि के भरोसे न बैठें,
आप इसी तरह से बैलेंस बना करके बिक्री करें। कुछ किसान भाई नवरात्रि में एकदम भरपूर बिक्री करते हैं, अगर आपकी आमद मंडियों में एक साथ ज़्यादा बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं पुनः और बिक्री कहीं हल्की हो गई तो आपके रेटों में असर पड़ सकता है। बिक्री की बढ़ोतरी ही आपके रेटों को ऊपर उठाने का काम करेगी और आने वाले समय के संकेत यही हैं कि बिक्री अच्छी बनी रहेगी, क्योंकि आलू के अलावा अन्य हरी सब्जियों में बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन अगर बारिश बंद हो जाती है तो 10-15 दिन में पुनः हरी सब्जियों की भरमार मार्केट में हो जाती है। लेकिन आने वाला समय, क्योंकि त्योहारों का सीजन है और उसमें आलू की बिक्री भरपूर होती है, मौसम भी ठंडा हो जाएगा तो आलू के लिए जो है किसी भी प्रकार की कोई आशंका भरी बात नहीं है। जो भी संकेत हैं वो सकारात्मक हैं। अब हम किसान भाइयों बात करें पंजाब की नुकसान की, तो यहाँ पर सुगंधित जो धान है उसमें 30% नुकसान की आशंका बताई गई है और फसल भी 15 से 20 दिन बाद मंडियों में आएगी। इसकी दृष्टि से जो सुगंधी बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी का चावल है उसमें 100 रुपये से 500 रुपये क्विंटल की तेजी देखी जा सकती है। तो ये किसान भाइयों बताया गया है कि 1988 के बाद जो है पंजाब के 23 जिलों में इस तरह की भयंकर बाढ़ आई, जिसके कारण किसानों को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है। अब किसान भाइयों बात करें आलू के भावों की, तो आज दिल्ली आजादपुर मंडी में 119 गाड़ी थी, जिसमें 43 गाड़ी बैलेंस थी, पंजाब की 5 थी। ज्योति आलू 400 साढ़े 400 बिका और पुखराज आलू 350 से 400 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। वहीं चिप्सोना की बात करें तो 30 गाड़ी मात्र चिप्सोना की थी बैलेंस मिला करके, और चंदौसी का चिप्सोना 700 से 750 और हल्की क्वालिटी का संबल और अन्य जगह का 650 से 700 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बात करें सूर्या की तो 18 गाड़ियाँ सूर्या की थी यहाँ पर, और सूर्या आलू बिका है सुपर क्वालिटी का चंदौसी का 800 से 900 950 तक और हल्की क्वालिटी का 750 से 830-40 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बात करें किसान भाइयों स्टोर के 37 आलू की, 29 गाड़ियां स्टोर की थी, जिसमें 37 T79 डायमंड और हाइब्रिड आलू होता है। 37 बिका है 500 से 650 रुपये पैकेट सुपर क्वालिटी का, और हल्की क्वालिटी का बिका है 450 से 500 गीला, और हाइब्रिड आलू बिका है 450 के आसपास की बिक्री रही। डायमंड पंजाब की 4 गाड़ी थी, 500 से 550 तक बिक्री हुआ। यूपी का 750 से 800 और पंजाब का LR आलू 500 से 550, यूपी का 600 से 650 और बेफर पास गुजरात के आलू 950 से 1200 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बात करें किसान भाइयों बाराबंकी मंडी की, तो यहाँ पर चिप्सोना आलू 11 से 12 रुपये किलो, हॉलैंड 11 से 12.5 और राजेंद्र वन 10 से 11.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। कानपुर मंडी में आज 40 से 45 गाड़ियों की आमद है। आमद अब धीरे धीरे एक तरह से कह सकते हैं कि 5-10 गाड़ियों का इधर उधर होता, बाकी 40 से 60 के बीच में आमद देखी गई है काफ़ी लंबे समय से। 37 आलू 1000 से 1200 रुपये क्विंटल, गुल्ला 8 से 10 रुपये किलो और सीनाथ आलू 14 से 16 रुपये किलो बिका। वहीं हाइब्रिड 9 से 10 रुपये किलो, चिप्सोना 10 से 12.5, सुपर क्वालिटी का 13 तक की बिक्री है। और वहीं किसान भाइयों कंचन 900 से 1100 रुपये कुंटल, सिंदूरी 1000 से 1200 रुपये कुंटल, हॉलैंड 1300 से 1400 रुपये कुंटल, सुपर क्वालिटी का हॉलैंड का गुल्ला 800 रुपये कुंटल के आसपास की बिक्री देखी गई। बात करें किसान भाइयों वाराणसी मंडी, तो आज बंद रहती है मंगलवार को। जयपुर मंडी में 70 से 75 गाड़ियां, जिसमें 25 गाड़ी बैलेंस बताई गई। 37 आलू 12 से 13.5 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का 10 से 11 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू की बिक्री 8 से 11 रुपये पर सिमट गई और 302 आलू 11.5 तक की बिक्री हुई। वहीं बात करें लाल आलू की, तो हॉलैंड सुपर क्वालिटी का 14 से 16 रुपये किलो, हल्का 9 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। गुजरात की भी गाड़ियाँ आती रहती हैं यहाँ पर किसान भाइयों। बेफर फेल जो हो जाता है कंपनियों में आलू, वो यहाँ आ जाता है, वो उसके रेट 8 से 10 रुपये किलो के रहे। बात करें जोधपुर मंडी की, 7 से 8 गाड़ियाँ हैं जोधपुर मंडी में, 12 से 14 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का लॉट बिक्री हुआ। वहीं हल्का 10 से 11 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 8 से 10 रुपये किलो यहाँ पर बिक्री हुआ है। इंदौर मंडी में आवक कम हो गई है किसान भाइयों आलू की। वहीं 6-6,500 पैकेट की टोटल आवक में 2 से 3 गाड़ी यूपी की बताई गई। यूपी का आलू 11 से 13.5 रुपये किलो के रेट से, हल्की क्वालिटी का 9 से 10 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें किसान भाई भोपाल मंडी की, तो यहाँ पर 22 गाड़ियाँ हैं, 10 से 12 रुपये किलो के रेट से आलू की बिक्री देखी गई। बढ़िया सुपर क्वालिटी का आलू हल्का 8 से 10 रुपये किलो, यूपी का आलू 11 से 14 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 10.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। गुजरात के अहमदाबाद में आज 36 गाड़ियों में 9,873 पैकेट थे। आलू के रेटों में कोई परिवर्तन नहीं है, एक तरह से स्थिर हो गए। मुंबई मंडी में सुबह की जो आमद है मेरे पास वो 19 बड़ी गाड़ी और 8 छोटे टेम्पो मिलाकर के 27 गाड़ियां हैं और 12,485 पैकेट की आमद है। आमद आज काफ़ी कंट्रोल देखी गई, जिसमें अगर बैलेंस की बात करें तो 35 गाड़ियों का बैलेंस है। यूपी की 26, गुजरात की 6 और एमपी की 3 गाड़ियां हैं। यूपी की फ्रेश आमद जो थी उसमें से सुपर क्वालिटी का आलू 16, 17 और एक आलू 18 तक की बिक्री देखी गई, और जो बैलेंस बचता है उसमें से आलू 13 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं शुगर फ्री आलू 14 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं बात करें किसान भाई पूना मंडी की, तो यहाँ पर आगरा की
16 बैलेंस मिलाकर के टोटल 45 गाड़ी, कल का बैलेंस का भी बच गया। और ये आलू 16 से 17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं हल्का क्वालिटी का 10 से 15 रुपये किलो। इंदौर की गाड़ी भी 8 बैलेंस मिलाकर के 27 गाड़ियाँ टोटल थी, जिसमें 17 से 18 रुपये किलो इंदौर का आलू बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का 13 से 16 रुपये किलो के आलू के रेट रहे। वहीं मंचर का भी और लोकल आलू भी यहाँ पहुँच रहा है। एक गाड़ी थी 15 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बेंगलोर मंडी में आज आमद काफ़ी कंट्रोल में देखी गई। 21,220 पैकेट की टोटल आमद थी, जिसमें 18 से 19 रुपये किलो सुपर वीवीआईपी क्वालिटी आगरा का आलू बिक्री हुआ। वहीं हल्की एवरेज आलू 16 से 70 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। चेन्नई मंडी में 17 से 19 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 14 से 16, मदुरई में 20 से 21, हल्का 18 से 19 और तिरछी में 21 से 23 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 19 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। मेटियापालम मंडी में आज आगरा की कोई गाड़ी नहीं थी। ऊटी की 15, डिम्बम की 50 और हसन की 2 गाड़ी मिलाकर के 76 गाड़ियां थी। आगरा गुजरात की भी 9 गाड़ी थी इसमें, और गुजरात का आलू वही बिक रहा 12 से लेकर के 19 रुपये किलो के रेट में। अब क्वालिटी वाइज रेट है किसान भाइयों। तो ये थे आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।